वो एक कैनाइन बीस्ट था जिसे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था। हालांकि पहली नजर में ही मैंने उसे अपना लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बनाने का डिसीजन ले लिया। ये देखकर सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। बीस्ट शॉप का मालिक तो यहाँ तक कहने लगा कि स्विफ्ट विंड डॉग एक वीक ब्लड लाइन का है, और मेरा मजाक उड़ाया कि मैं भी स्विफ्ट विंड डॉग की तरह बर्बाद हो गया हूँ। मुझे इन कड़वे मजाकों की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे गलती से गॉड लेवल बीस्ट मास्टरी सिस्टम मिल गया था, जिससे मैं सभी पेट बीस्ट्स के हिडन इवोल्यूशन रूट्स को देख सकता था। और स्विफ्ट विंड डॉग की ब्लड लाइन एपिक क्वालिटी की हेल ब्लड लाइन थी, जो फ्यूचर में भयानक डोमेन यामा वुल्फ में इवॉल्व होगा। दरअसल ये एक ऐसी वर्ल्ड है जहां कोई भी डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हजारों साल पहले डेमन गॉड ने डेमन बीस्ट्स की आर्मी के साथ अर्थ पर अटैक किया था। डेमन बीस्ट्स की आर्मी ने हर इंच जमीन को रौंद डाला था। डेमन गॉड ने वर्ल्ड के हर कोने को एंडलेस डार्कनेस से ढक दिया था। इस क्राइसिस के सामने इंसानों की कैपेबिलिटी पूरी तरह से जागृत हो गई। कुछ टैलेंटेड लोगों ने तो डेमन बीस्ट्स को वश में करने की कैपेबिलिटी भी दिखाई, और इन टैलेंटेड लोगों को बीस्ट मास्टर कहा जाने लगा। इस टाइम एक डेमन ड्रैगन चिंगफेंग सिटी के अंदर तबाही मचा रहा था, जिसे हेल्प के लिए आए बीस्ट मास्टर्स ने गिराकर रेसिडेंशियल एरिया में ला दिया। जब मैंने बालकनी पर एक विशाल ड्रैगन हेड को देखा तो डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। रेड ड्रैगन ब्लड मेरे फेस पर वेव्स की तरह गिरा, और फिर मेरे कानों में एक गर्ल की आवाज आई। केओस की शुरुआत में जब वर्ल्ड अनइवॉल्व्ड थी, मैंने ताइशु में ब्लड लाइन के साथ गठबंधन किया। मैंने ब्लड को शपथ और सिंबल के रूप में यूज किया और ऑर्डर माना, जीरो को फाड़कर फ्लूइड बनो। पर्पल फायर का एक गोला सीधे डेमन ड्रैगन पर लगा, जिससे उसकी आखिरी सांस भी खत्म हो गई। मैं इस टाइम लगातार अपने फेस पर से ड्रैगन ब्लड पहुंच रहा था। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मेरा फेस सरप्राइजन से भर गया, क्योंकि ब्लू ड्रैगन एकेडमी का डीन सुलुयान मेरे सामने खड़ा था, और उसने इस ऑपरेशन से हुए घर के नुकसान के लिए सॉरी मांगी। उसने कहा कि ब्लू ड्रैगन एकेडमी बाद में आकर रिपेयर करवाएगी और कंपनसेशन देगी। ये कहकर उसने मुझे ब्लू ड्रैगन एकेडमी का एक विजिटिंग कार्ड दिया, और फिर बाकी बीस्ट मास्टर्स के साथ वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं चाहता था कि मैं भी एक बीस्ट मास्टर बनूं, लेकिन मेरे पास पेट बीस्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं नेशनल बीस्ट मास्टर एग्जाम में हिस्सा नहीं ले सकता था। जब मैं परेशान था तभी एक ब्लैक और व्हाइट कलर का डॉग अचानक मेरी गोद में कूद गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये एक फॉलिश दिखने वाला हस्की है। ये मेरे हैंडसम फेस को चाटने लगा, जिससे मैं हैरान था, और मैंने सोचा कहीं ये डेमन ड्रैगन के पीछे तो नहीं आ गया। स्टार्टिंग में स्काई से हस्की गिरना क्या मजाक है, लेकिन जल्द ही मैंने पाया कि ये हस्क शायद टेक्स्ट बुक्स में बताया गया स्विफ्ट विंड डॉग है। इसकी ब्लड लाइन हाई नहीं है और इसे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत भी नहीं है। शायद मैं इसका पेट भर सकता हूँ, लेकिन नेशनल बीस्ट मास्टर एग्जाम में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसमें ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मैंने तुरंत स्विफ्ट विंड डॉग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पलक झपकते ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। मैं स्विफ्ट विंड डॉग को एक पेट शॉप पर लाया, और आखिर में मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे किसी ऐसे आदमी को दे दूं जो उसे पाल सके, क्योंकि इसने एक रात में मेरे एक हफ्ते का फूड खा लिया था। मैं इसे पाल नहीं सकता था, और मेरे साथ इसका कोई फ्यूचर भी नहीं था। तभी पेट शॉप का ऑनर अचानक डोर खोलकर आया, और उसने सीरियस फेस से पूछा कि मैं डोर पर क्यों खड़ा हूँ। मैंने गोद में रखे स्विफ्ट विंड डॉग को उठाकर पूछा, ये पेट बीस्ट तुम्हें चाहिए या नहीं? लेकिन ऑनर ने तुरंत मुझे दफवा हो जाने को कहा, और कहा कि स्विफ्ट विंड डॉग जैसी वीक ब्लड लाइन वाले पेट बीस्ट का कोई एवोल्यूशन रूट भी नहीं है। कौन सा डीन इसे लेगा? स्विफ्ट विंड डॉग ये सुनकर मेरी गोद में छिपकर टीयर्स पहुंचने लगा। ऑनर का एटीट्यूड भी मुझे पसंद नहीं आया। कोई यूजलेस पेट बीस्ट नहीं होता, सिर्फ यूजलेस बीस्ट मास्टर होते हैं। लेकिन तभी मेरे फेस पर सरप्राइज आ गया, क्योंकि मैंने स्विफ्ट विंड डॉग के सिर के ऊपर एक सिस्टम बॉक्स देखा। इनिशियल बॉडी लेवल एक स्विफ्ट विंड डॉग, हिडन ब्लड लाइन, एपिक क्वालिटी की हेल ब्लड लाइन, हिडन टैलेंट, हेल फायर, जो आर्मर डिफेंस को इग्नोर करके रियल डैमेज पहुंचा सकती है। हिडन एवोल्यूशन रूट, हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ, हेल अंडरवर्ल्ड वुल्फ, डोमेन यामा वुल्फ। मुझे यकीन नहीं हुआ, और मैंने तुरंत अपनी आंखें मली तो देखा कि सिस्टम बॉक्स अभी भी वहीं था। ये हिडन एवोल्यूशन रूट क्या है, और क्या बीस्ट शॉप का ऑनर इसे नहीं देख सकता? क्या ये पैनल सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? तभी मेरा क्लासमेट सुचेह मेरे पास आया, जिसकी दूसरी आइडेंटिटी चिंगफेंग सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा होना था। उसने मुझे देखकर मजाक करना स्टार्ट कर दिया। क्या ये तुम नहीं हो, यूजलेस? मुझे याद है कि तुम्हारे पास पेट बीस्ट नहीं था, इसलिए तुम नेशनल एग्जाम में हिस्सा नहीं लेने वाले थे। क्या अब तुम्हारे पास पेट बीस्ट खरीदने के लिए पैसे हैं? ये सुनकर मैं स्विफ्ट विंड डॉग को गोद में लेकर जाने लगा।
और उसे अपने काम से मतलब रखने को कहा, लेकिन सुजय ने मजाक करना बंद नहीं किया। वाह स्विफ्ट विंड डॉग, लगता है लीना सही कह रही थी। तुम बीस्ट मास्टर एकेडमी में पढ़ने का जरा भी मन नहीं बना रहे हो। श्योरली तुम्हारे जैसा यूजलेस आदमी एग्जाम पास भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मैं वहीं जम गया, क्योंकि लीना जिसके बारे में वो बात कर रहा था वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। सुजय ने हंसते हुए एक्सप्लेन किया, क्या तुम्हें पता नहीं कि जियांग लीना और मैं बहुत पहले से साथ हैं। तभी लीना सुजय का हाथ पकड़कर आई। मुझे वहां देखकर उसका फेस येलो पड़ गया और वो घबरा गई। उसने सोचा कि रिच मैन के साथ उसका रिलेशनशिप सामने आ गया है, तो उसने सुजय से कहा कि उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं गुस्से से भर गया और जियांग लीना की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, ये मत भूलो कि जब तुम प्रॉब्लम में थी तो मैंने तुम्हें कैसे सपोर्ट किया था। तुम इसी रिच डंकी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताओगी, और याद रखना मैंने तुम्हें छोड़ा है। ये कहकर मैं स्विफ्ट विंड डॉग को गोद में लेकर तेजी से वहां से चला गया। मैं उन डॉग और बिच की बातें और नहीं सुनना चाहता था। जब सब कहते हैं कि स्विफ्ट विंड डॉग एक यूजलेस पेड बीस्ट है, तो देखते हैं कि मेरा और स्विफ्ट विंड डॉग का कोई फ्यूचर है या नहीं। 3 दिन बीत गए और नेशनल हाई लेवल बीस्ट मास्टर यूनिफाइड एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। मेरा वहां पहुंचना पूरे स्कूल और टीचर्स के लिए एक सेंसेशन बन गया, क्योंकि सब जानते थे कि मेरा पेट बीस्ट स्विफ्ट विंड डॉग है और मैंने 4 बड़ी एकेडमी में से एक ब्लू ड्रैगन एकेडमी के लिए अप्लाई किया था। लोगों की क्रिटिसिज्म की परवाह न करते हुए मैं दृढ़ता से ब्लू ड्रैगन एकेडमी के एडमिशन टीचर के सामने गया। एग्जामिनर सर, मैं एग्जाम देने आया हूँ। चेन क्यूनियान ने मेरी पावर जानने के लिए अपनी कैप उतारी, क्योंकि मैं चिंगफेंग एरिया से ब्लू ड्रैगन एकेडमी के लिए अप्लाई करने वाला इकलौता था। तभी सुजय मेरे पीछे आया और चिल्लाया, शियाओ शिंग्यू, तुम सच में अपनी लिमिट भूल गए हो। पिछले 5 सालों में चिंगफेंग सिटी से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने ब्लू ड्रैगन एकेडमी के लिए एग्जाम दिया है और उनमें से कोई भी पास नहीं हुआ। अगर तुम एग्जाम पास कर गए तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हें डैड कहूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में फायर भर गई। तो तुम अपनी वॉइस क्लियर कर लो और डैड कहने की तैयारी कर लो। सर, मैं रेडी हूँ, क्या मैं एग्जाम स्टार्ट कर सकता हूँ? चेन क्यूनियान ने सीरियस आवाज में रिमाइंड कराया। शियाओ शिंग्यू स्टूडेंट, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ब्लू ड्रैगन एकेडमी का टेस्ट बहुत टफ नहीं है, लेकिन तुमने शर्तों को मानने का डिसीजन लिया है। इसलिए अगर तुम पास नहीं होते हो तो तुम किसी भी दूसरी बीस्ट मास्टर एकेडमी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं जानता था कि सर मुझे पीछे हटाना चाहते थे, लेकिन मेरा मन पक्का था, मैं एग्जाम नहीं छोड़ूंगा। चेन क्यूनियान ने धीरे से सिर हिलाया। तो टेस्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट टेस्ट, स्पिरिचुअल पावर वैल्यू का टेस्ट। ये सुनकर मैंने अपना राइट हैंड स्पिरिचुअल पावर मीटर पर रखा और एक डीप ब्रेथ लेकर अपनी बॉडी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट किया। क्रिस्टल बॉल की सरफेस पर तुरंत 316 का स्पिरिचुअल पावर वैल्यू आ गया। सुजय ये देखकर जोर से हंसा। मैंने सोचा था कि तुम कितने कैपेबल होगे, तुम तो ब्लू ड्रैगन एकेडमी की लिमिट को भी छू नहीं पाए। चेन क्यूनियन ने मन ही मन आह भरी। मैंने सोचा था कि चिंगफेंग एरिया से कोई टैलेंटेड स्टूडेंट आया है, लेकिन अगले ही मोमेंट उसका फेस अचानक अविश्वसनीय हो गया। उसने देखा कि स्पिरिचुअल पावर वैल्यू अचानक 621 पर पहुंच गया है और तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 10 सेकंड में स्पिरिचुअल पावर वैल्यू 900 को पार कर गया और आखिर में 1028 पर रुक गया। पूरा ग्राउंड शांत हो गया। जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि 1000 स्पिरिचुअल पावर वैल्यू को पार करने वाला कोई भी आदमी चुना हुआ व्यक्ति होता है। ये जानना जरूरी है कि स्पिरिचुअल पावर वैल्यू सीधे बीस्ट मास्टर के फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी से जुड़ा होता है। हर 100 स्पिरिचुअल पावर वैल्यू का मतलब है कि वो एक पेट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और 1028 स्पिरिचुअल पावर वैल्यू का मतलब है कि मेरे पास फ्यूचर में कम से कम 10 स्टार बीस्ट मास्टर बनने की कैपेबिलिटी है। चाइना में पिछले कुछ डेडिकेड्स में सिर्फ कुछ ही 10 स्टार बीस्ट मास्टर हुए हैं। थोड़ी देर के सरप्राइजन के बाद चेन क्यूनियान ने रिजल्ट पढ़ना स्टार्ट किया। देखने वाले स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे। 1 साल पहले की जीनियस गर्ल ये शुआंग लिंग का स्पिरिचुअल पावर वैल्यू भी सिर्फ 1030 था। शियाओ शिंग्यू उससे सिर्फ 2 पॉइंट्स कम है। ये तारीफ सुजय और जियांग लीना को पसंद नहीं आई। इससे क्या होता है, ब्लू ड्रैगन एकेडमी के टेस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पेट बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट में वो जरूर फेल हो जाएगा। तभी एक स्टाफ का आदमी चेन क्यूनियान के पास आया और धीरे से कहा कि स्पिरिचुअल पावर मीटर में कोई गड़बड़ी थी और स्टूडेंट का रियल स्कोर 1032 है। चेन क्यूनियान की आंखें वाइड हो गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये परिवार के उस जीनियस से भी ज्यादा काबिल हूँ। उसने स्टाफ मन को मशीन की खराबी की बात बाहर न बताने को कहा और फिर खुद को शांत करके अनाउंस किया, सेकंड टेस्ट पेट बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट स्टार्ट होता है। स्टूडेंट शियाओ शिंग्यू प्लीज अपने पेट बीस्ट को बुलाए। ये सुनकर मैंने अपना राइट हैंड उठाया। कॉन्ट्रैक्ट सिंबल रेड कलर में चमका,
ब्लैक विंड, तुम्हारी बारी है। पल भर में जमीन पर ब्लड का एक घेरा दिखाई दिया और एक विशाल ब्लैक शैडो लोगों के सामने आई। उन्हें लगा कि मैंने किसी रेयर डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन जब ब्लैक स्मोक धीरे धीरे छूटा तो घेरे के बीच में एक अभी अभी उठा हुआ हस्की था। चैन क्यूनियान ने यह देखकर लाचारी से आह भरी, क्योंकि पेट बीस्ट की ब्लड लाइन क्वालिटी भी बहुत जरूरी है, जो बीस्ट मास्टर के फ्यूचर के एवोल्यूशन को लिमिट करने वाला एक बड़ा फैक्टर है। एवोल्यूशन न कर सकने वाले स्विफ्ट विंड डॉग की क्वालिटी बहुत कम थी, लेकिन जब वो मुझे टेस्ट में फेल अनाउंस करने वाला था, तभी लोगों की नजरें स्विफ्ट विंड डॉग पर और भी एक्साइटमेंट से भर गईं, क्योंकि स्विफ्ट विंड डॉग इस टाइम इवॉल्व होने लगा था और तुरंत एक भारी ट्रक जितने बड़े विशाल वुल्फ में चेंज हो गया। उसका हर हेयर जलती हुई ब्लैक फायर जैसा था। चेन क्यूनियन ने तुरंत पेट बीस्ट टेस्ट मीटर से जांच की। हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ, इनिशियल बॉडी लेवल 1, हेल एपिक ब्लड लाइन, टैलेंट, हेल फायर, एट्रीब्यूट, फायर टाइप और विंड टाइप, स्किल, हेल एंटेंगलमेंट और हेल रोर, एवोल्यूशन रूट अननोन। स्विफ्ट विंड डॉग का एवोल्यूशन देखकर सुजय बहुत हैरान हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फ्यूचर में इतनी हाइट पर पहुंचूंगा। उसने तुरंत अनाउंस किया कि मैं टेस्ट में पास हो गया हूं और ब्लू ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन ले लिया हूं। सुजय और जियांगलीना, डॉग और बिच की जोड़ी, भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने अचानक जोर से चिल्लाया, कहां भाग रहे हो? क्या तुम डैड को हेलो नहीं कहोगे? सुजय का फेस ये सुनकर बिगड़ गया। तुम लड़के बहुत एरोगेंट हो, मैं नहीं कहूंगा। तुम मेरा क्या कर लोगे? ये सुनते ही मेरा फेस अचानक टाइट हो गया। ब्लैक विंड, उसने अपनी बात खत्म करते ही ब्लैक विंड के विशाल पॉ ने सुजय को नीचे दबा दिया, जिससे वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका फेस रेड हो गया था और उसने अपने दिल में भरी नफरत को दबाया, लेकिन उसे निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उसने दांत पीसकर डैड कहा। यह सुनकर मैं टर्न होकर चला गया। मेरा तुम्हारे जैसा यूजलेस बेटा नहीं है। तभी जियांग लीना फिर से मेरे पास आई। शियाओ शिंग्यू, सच कहूं तो पिछले 2.5 सालों में मेरा तुम्हारे लिए प्यार बहुत डीप था, तो क्या हम फिर से मिल सकते हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, मैं चुपचाप चला गया। सॉरी, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये देखकर जियांग लीना ने हार मान ली और वो रोने लगी। होप थी कि मैं उससे मिल जाऊंगा, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मुझे जल्दी से अपनी सिस्टर को ब्लू ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन मिलने की गुड न्यूज देनी थी। कॉल कनेक्ट होते ही मैं ये गुड न्यूज के सुनाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन फोन के रिसीवर से अचानक एक ब्लास्ट की आवाज आई और सिग्नल टूट गया। सिर्फ ब्लैक टोन बची। मेरे फेस की स्माइल तुरंत जम गई। उसी टाइम चिंगफिंग सिटी के बाहरी एरिया में एक फार्मर्स मार्केट आग की चपेट में आ चुका था। टूटी फूटी गलियों में लोगों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। भागो, डेमन बीस्ट्स घुस गए हैं। ये गोल्डन हेयर वाली लेडी जो एक छोटी गर्ल को पकड़े हुए थी, मेरी सिस्टर शियाओ रुओशु है। तभी एक विशाल नुकीली टेल उससे 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस पर थी। शियाओ रुओशु ने डेंजर महसूस किया और तुरंत टर्न होकर देखा तो पता चला कि ये इनिशियल लेवल का डेमन बीस्ट, वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन था। इस टाइम मैं फार्मर्स मार्केट में पूरी स्पीड से पहुंचा। हवा में ब्लड की तेज स्मेल फैली हुई थी। मैंने जल्द ही अपनी सिस्टर की जगह ढूंढ ली, लेकिन वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन की टेल गिर चुकी थी। उड़ती डस्ट के कारण मैं श्योर नहीं था कि मेरी सिस्टर जिंदा है या नहीं। मैं लाइफ की परवाह किए बिना पागलों की तरह उसकी ओर भागा। मेरी आंखों से पता नहीं कब ब्लड टपकने लगा। इसके बाद मेरी आंखों के सामने अचानक एक सिस्टम बॉक्स दिखाई दिया। हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ स्किल का यूज कर सकता है। हेल रोर, हेल एंटेंगलमेंट। क्या यूज करना है? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ओके बटन दबाया और ब्लैक विंड को हेल एंटेंगलमेंट और हेल रोर का यूज करने के लिए कहा, लेकिन ब्लैक विंड बेपरवाह खड़ा रहा और मुझे फॉलिश की तरह देखता रहा। वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन ने अटैक चूक जाने के कारण फिर से अपनी नुकीली टेल को शियाओ रुओशु की ओर मोड़ दिया। तभी मुझे अचानक याद आया कि जब पिछली बार विंडो टूटी थी तो ब्लू ड्रैगन एकेडमी के लोगों ने कोई मैजिकल स्पेल पढ़ा था। इसलिए मैं तुरंत रुका और मैजिकल स्पेल पढ़ने लगा। केओस की शुरुआत में जब वर्ल्ड अनइवॉल्व्ड थी, मैंने टाइक्शू में ब्लड लाइन के साथ गठबंधन किया। मैंने ब्लड को शपथ और सिंबल के रूप में यूज किया और ऑर्डर माना, गो। पल भर में ब्लैक विंड का साइज बढ़ने लगा और वो एक्सट्रीम स्पीड से वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन की ओर भागा। फिर उसके मुंह में लगातार एनर्जी जमा होने लगी। वुल्फ की एक दहाड़ पूरी तरह से गूंज उठी। हेल रोर ने तुरंत वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन को चीर दिया और दुर्गंध से भरे उसके इंटरनल ऑर्गन्स हवा में फैल गए। ब्लैक विंड का साइज फिर से नॉर्मल हो गया। मैंने बीस्ट मास्टर की पावर पर सरप्राइज तो जताया। मुझे अचानक याद आया कि मेरी सिस्टर अभी भी डेमन के पास है। थैंक गॉड कि मेरी सिस्टर सेफ थी और वो गोद में बैठी छोटी गर्ल को शांत कर रही थी। फिर उसने कंफ्यूजन भरी और अनफेमिलियर नजरों से सामने खड़े फेमिलियर और अनफेमिलियर भाई को देखा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक्साइटमेंट से कहा, सिस्टर, मैंने ब्लू ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन ले लिया है। अब से मैं एक बीस्ट मास्टर हूँ। उसने अपनी बात खत्म करते ही ब्लैक विंड अचानक मेरी गोद में कूद गया। मैंने तुरंत अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराया, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टेड पेड बीस्ट हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ ब्लैक विंड है। तभी
तभी भागने वाले लोग डेमन बीस्ट को मरा हुआ देखकर थोड़ा डरते हुए मार्केट में लौट आए। मेरी सिस्टर द्वारा बचाई गई छोटी गर्ल ने तुरंत अपनी मॉम को देखा और रोते हुए उसकी गोद में कूद गई, और मैं और मेरी सिस्टर वन टेल्ड डेमन स्कॉर्पियन की डेड बॉडी के पास आए। डेमन बीस्ट के मरने के बाद एक गोल्डन बॉक्स पीछे रह जाता है, जिसे डेमन बीस्ट का गोल्डन बॉक्स कहा जाता है। हालांकि ये सिर्फ इनिशियल लेवल के पॉइजन एट्रीब्यूट वाला गोल्डन बॉक्स था, लेकिन ये ब्लैक विंड के छोटे वुल्फ मीट के प्यूरिफिकेशन में हेल्प कर सकता था। सब रिलैक्स रहें, डेमन बीस्ट मर चुका है। ये सुनते ही लोग तुरंत मेरे पास भाग आए। ये आसपास के लोग थे जिन्होंने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा था, इसलिए वो मेरे बीस्ट मास्टर बनने पर हैप्पी थे। तभी वो छोटी गर्ल मेरे पास आई और बोली, भाई मैं भी फ्यूचर में तुम्हारी तरह बीस्ट मास्टर बनूंगी। मैंने उसका सिर सहलाया और दृढ़ता से सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में एक ग्रेट बीस्ट मास्टर बनोगी। रात हो गई और मैं अपने अनरिपेयर्ड घर लौट आया। आज इतनी सारी घटनाएं हुई कि मैं जल्दी सो गया। मुझे होश नहीं था कि मेरी सिस्टर मेरे बेड के पास आ गई थी। उसने चुपके से रजाई उठाई और मेरी पीठ पर एक मामूली सा टाओइस्ट सिंबल देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये एक भयानक ड्रैगन हेड है। फिर शियाओ रुओशु लिविंग रूम में आई और फोन किया। ड्रैगन पैटर्न बैन अभी भी है, ड्रैगन किंग की सील जरा भी नहीं हटी है। फिर शियाओ शिंग्यू 7वें दिन कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है? ये असाइंटिफिक है। फोन के दूसरी तरफ लंबे टाइम तक खामोशी रही। फिर रिप्लाई आया, लगता है ये फेट का डिसीजन है, तुम बस शियाओ यू के साथ रहो। शियाओ रुओशु ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं शियाओ यू पर नजर रखूंगी। टाइम बीत गया और स्कूल खुलने का दिन आ गया। मैं और मेरी बहन शियाओ रुओशु सामान लेकर गाड़ी में चढ़ने के लिए रेडी थे। कई पड़ोसी हमें छोड़ने आए। हालांकि उन्होंने जो गिफ्ट्स दिए कीमती नहीं थे, पर फीलिंग्स कभी भी पैसों से नहीं तौली जा सकती। जल्द ही ब्लू ड्रैगन एकेडमी के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। मैंने हाथ हिलाकर सबको अलविदा कहा। छुट्टियों में वापस आकर सबसे मिलूंगा। लेकिन जैसे ही मैं और मेरी बहन टिकट पर लिखी सीट पर पहुंचे, डिब्बे में अचानक अनाउंसमेंट होने लगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सामने के रेलवे ट्रैक पर मॉन्स्टर बीस्ट्स दिखाई दिए हैं। डिब्बे में झटके आ सकते हैं, कृपया अपनी जान और संपत्ति की सेफ्टी करें। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया और ट्रेन डेंजर एरिया से सेफ निकल गई। मैंने राहत की सांस ली। आधे घंटे में लोंगजियांग सिटी पहुंच जाएंगे। तभी डिब्बे में अचानक तेज झटके लगने लगे और अनाउंसमेंट फिर से होने लगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सामने की ओर 3 आइड जायंट नामक मॉन्स्टर बीस्ट्स का झुंड दिखाई दिया है, कृपया अपनी जान और संपत्ति की सेफ्टी करें। उसने अपनी बात खत्म करते ही ट्रेन की छत पर तुरंत कई बड़े होल्स हो गए और एक 3 आइड जायंट छत को फाड़कर डिब्बे में कूद गया। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी बहन को छिपने और इधर उधर न भागने को कहा, लेकिन जैसे ही मैं ब्लैकविंड को बुलाने वाला था, 3 आइड जायंट अचानक मेरी ओर झपटा। नाजुक क्षण में एक फॉक्स दौड़कर आई और अपनी पूंछ से 3 आइड जायंट के चेहरे पर वार किया। फिर एक ब्रेव लड़की मेरे पास आई। फूलिश लड़के, खून चूसना बंद करो, अगर मरना नहीं चाहते तो पीछे हट जाओ। ये कहकर लड़की ने अपनी गन तेजी से घुमाई और अपनी फॉक्स बीस्ट को लाइटनिंग फ्लैश स्किल का इस्तेमाल करने के लिए कहा। फॉक्स एक येलो ग्लो की तरह 3 आइड जायंट की ओर भागी। मैंने अनजाने में डेमन गॉड आई को एक्टिवेट किया और उस फॉक्स बीस्ट का स्टेटस पैनल मेरी आंखों के सामने आ गया। 3 टेल्ड थंडर फॉक्स, 3 पूंछों वाली बिजली लोमड़ी, लेवल सुपर नेचुरल बॉडी 3, थंडर फॉक्स ब्लड लाइन, एपिक क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स लाइटनिंग टाइप और विंड टाइप, एवोल्यूशन रूट, 3 टेल्ड थंडर फॉक्स, 4 टेल्ड थंडर फॉक्स, 5 टेल्ड थंडर फॉक्स, 9 टेल्ड थंडर फॉक्स, हिडन एवोल्यूशन रूट, 3 टेल्ड थंडर फॉक्स, एक्सट्रीम शैडो रेड लाइटनिंग फॉक्स, रेड लॉट्स लाइटनिंग फॉक्स, स्किल्स 3 टेल्ड थंडर स्टॉर्म, तीनों पूंछों से एक साथ अटैक करना जिससे लाइटनिंग डैमेज होता है और 1 सेकंड के लिए स्टनिंग और पैरालिसिस हो जाता है। मूवमेंट स्किल, लाइटनिंग फ्लैश, दुश्मन पर झपटना, दुश्मन के अटैक से बचना और दुश्मन को लाइटनिंग डैमेज पहुंचाना। स्टेटस पैनल देखने के बाद मैं मन ही मन हैरान रह गया। 3 टेल्ड थंडर फॉक्स और गन का इस्तेमाल करने वाली ये लड़की कहीं ये स्काई गिल्ड के प्रेसिडेंट की बेटी किन यानरान तो नहीं है। लेकिन इस वक्त मैंने पूरी तरह से केयरफुल रहना नहीं छोड़ा और तुरंत बाकी यात्रियों को इस डिब्बे से निकलने को कहा, क्योंकि 3 आइड जायंट एक झुंड वाला मॉन्स्टर बीस्ट है। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही हो? पल भर में 2 और 3 आइड जायंट डिब्बे में कूद गए। ये देखकर मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट सर्कल बनाया और ब्लैक विंड को बुलाया। किन यानरान ने उसी वक्त एक 3 आइड जायंट को खत्म कर दिया था, लेकिन 2 अन्य मॉन्स्टर्स ने पीछे से छिपकर अटैक करने की कोशिश की। मैंने जल्दी से ब्लैक विंड को हेल एंटेंगलमेंट स्किल का इस्तेमाल करने को कहा। ब्लैक विंड के मुंह में तुरंत ब्लैक फायर जमा हुई और फिर वो चेन में बदलकर तीनों 3 आइड जायंट्स को कसकर लपेट लिया। फिर मैंने और किन यानरान ने मिलकर उन्हें पूरी तरह से वश में कर लिया। किन यानरान थोड़ी हैरान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी एक बीस्ट मास्टर हो। अभी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये सुनकर मैं मुस्कुराया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी पेट जब भी लड़ता है तो अड़ियल क्यों हो जाता है? लड़ने के बाद कमजोर और उदास क्यों रहता है और सेल्फ हार्मिंग की टेंडेंसी भी अक्सर दिखाता है? मेरे इस तरह सवाल पूछने की वजह ये थी कि मुझे 3 टेल्ड थंडर फॉक्स के ऊपर एक और डेटा सेट मिला। पेट की कंडीशन, स्ट्रेस्ड, वीकनेस,
मेंटल ट्रबल, बीमारी का एनालिसिस, पोस्ट बैटल ट्रोमा सिंड्रोम, ट्रीटमेंट, पीएस फ्लावर को पीसकर उबलते पानी में भिगोइए, लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाले कैटलिस्ट से कैटलाइज करें और अंत में पूरी तरह से घुले हुए वाटर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर बीस्ट का गोल्डन कोर मिलाएं। किन यानरान मेरी बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हुई। तुम्हें कैसे पता? मैंने यूं ही एक एक्सक्यूज बनाया, उसे पोस्ट बैटल ट्रोमा सिंड्रोम हो गया है। मैंने बीस्ट डिजीज गाइड में ये केस देखा है। 3-tailed थंडर फॉक्स इस बीमारी से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। मेरी बात खत्म होते ही किन यानरान ने मुझे एक्साइटमेंट से थपथपाया। मैंने कहा था कि जियाओ जियाओ इन दिनों हैप्पी क्यों नहीं रहती, तो उसे ये बीमारी है। बहुत बहुत थैंक्स भाई, अब से तुम मेरे छोटे भाई हो। तभी मेरी बहन शियाओ रुओशु अचानक आई और हमें अलग कर दिया। उसने किन यानरान को दोस्ताना नजरों से देखा। माफ करना, ये किसी का छोटा भाई नहीं है, ये मेरा सबसे प्यारा और लाडला भाई है। ये सुनकर किन यानरान की कंपटीशन की फीलिंग जाग उठी और उसने मेरी बहन के सामने ही मुझे खींच लिया। क्या तो अब से ये मेरा छोटा भाई है? इस वक्त मैं बहुत लाचार था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2 लड़कियां मेरे लिए लड़ पड़ेंगी। शाम के 3 बज गए और मैं आखिरकार ब्लू ड्रैगन एकेडमी पहुंचा, जहां न्यू स्टूडेंट्स का सेरेमनी शुरू हुआ। डीन लिन कांग ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी न्यू स्टूडेंट्स का ब्लू ड्रैगन एकेडमी में वेलकम है। कृपया प्रिंसिपल का वेट करें। उनकी बात खत्म होते ही आसमान में बादलों को फाड़ती हुई एक चीख की आवाज आई। एक मैच्योर महिला 2 पंखों वाले शेर पर सवार होकर आसमान से नीचे आई। न्यू स्टूडेंट्स उसे देखकर एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार वाइस प्रिंसिपल सुरोयान को देखा था। सुरोयान ने माइक संभाला और न्यू स्टूडेंट्स को ऊपर से देखते हुए कहा, आप सभी को ब्लू ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन लेने पर बधाई, लेकिन मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि चाहे आप बाहर रिच फैमिली से हो या गरीब फैमिली से, ब्लू ड्रैगन एकेडमी में आपको मेरे रूल्स का पालन करना होगा, खासकर 8वां स्कूल रूल। अगर स्टूडेंट्स के बीच कोई झगड़ा होता है तो गलती किसी की भी हो, इसका निपटारा मैदान में लड़ाई से होगा। हारने वाला जीतने वाले से सॉरी मांगेगा। ये सुनकर मैंने सुरोयान की डीप इंटेंशन की सराहना की। 8वां स्कूल रूल ऊपर से सख्त लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये रिच किड्स को पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है और नॉर्मल स्टूडेंट्स भी अपनी ताकत के दम पर जस्टिस पा सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स का सेरेमनी खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में गए। जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर की 3rd क्लास में घुसा, एक स्टूडेंट ने मेरी ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम शियाओ शिंग्यू हो, वो मॉन्स्टर जिसका स्पिरिचुअल पावर वैल्यू ये मिंगशुआंग सीनियर जितना है। तुम भी मेरी क्लास में हो। तभी चेन क्यूनियान क्लास में आया और सीरियस चेहरे से सबको अपनी सीट्स पर बैठने को कहा। फिर उसने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा। स्टूडेंट्स, मैं चेन क्यूनियान आज से तुम्हारा क्लास टीचर हूँ। उम्मीद है कि तुम सभी ब्लू ड्रैगन एकेडमी में सीखोगे। सब पेट बीस्ट इलस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर खोलो। हम पहले पेट बीस्ट के थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। पेट बीस्ट की पावर मेनली 2 एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, पेट बीस्ट का लेवल। प्रेजेंट में जितने लेवल्स पता चले हैं वो लो से हाईएस्ट इस तरह हैं: इनिशियल बॉडी, मैच्योर बॉडी, फुल बॉडी, सुपरनैचुरल बॉडी, बीस्ट किंग बॉडी। सेकंड, पेट बीस्ट की ब्लड लाइन क्वालिटी। रिकॉर्डेड पेट बीस्ट ब्लड लाइन कमजोर से हाईएस्ट तक जाती है। हाई ब्लड लाइन क्वालिटी वाले पेट बीस्ट निचले लेवल वालों पर प्रेशर डालते हैं। इसके अलावा पेट बीस्ट के एट्रीब्यूट्स के बीच भी प्रेशर होता है, जैसे गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ जैसे 5 सबसे कॉमन पेट बीस्ट एट्रीब्यूट्स। उनके बीच प्रेशर का रिलेशन 5 तत्वों के पारस्परिक प्रतिबंध जैसा होता है। इन 5 बेसिक एट्रीब्यूट्स के अलावा डेथ एट्रीब्यूट और विंड एट्रीब्यूट जैसे अन्य म्यूटेटेड एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। मैं 13 टेक्स्ट बुक्स को पढ़कर गहरी नींद में सो गया, लेकिन तभी चेन क्यूनियान ने अचानक एक चाक मेरे सिर पर मारा। शियाओ शिंग्यू, खड़े हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में सोने की? बताओ, स्काई डेमन लिजर्ड की वीकनेस क्या है? अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुरंत अपना सामान पैक करके निकल जाओ। मैंने बिना सोचे समझे सही जवाब दिया। स्काई डेमन लिजर्ड की वीकनेस उसके पेट के नीचे की जहर की थैली है। चेन क्यूनियान तुरंत हक्का बक्का रह गया और फिर पूछा, फोर्स जायंट मॉन्स्टर आमतौर पर किस एरिया में रहता है? मैंने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, ड्रैगन कंट्री, चीन के दक्षिण में शुआंगजियांग लेक और कुनलुन ग्लेशियर के नीचे के कोल्ड स्प्रिंग्स में। ये सुनकर चेन क्यूनियान के चेहरे पर आश्चर्य आ गया। अगर जंगल में डेमन लिजर्ड हंटिंग स्काई टाइगर का सामना हो जाए तो क्या करोगे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, अपना आईडी कार्ड मुंह में दबा लो और फिर किसी पेड़ की छांव में लेट जाओ। इस जवाब से पूरी क्लास कंफ्यूजन में पड़ गई और उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? फिर मैंने शांति से समझाया, क्योंकि डेमन लिजर्ड हंटिंग स्काई टाइगर एक बीस्ट किंग बॉडी वाला म्यूटेटेड मॉन्स्टर बीस्ट है। सिर्फ 6ठे लेवल से ऊपर के बीस्ट मास्टर्स ही उससे लड़ सकते हैं। अगर हम जैसे न्यूबीज का जंगल में डेमन लिजर्ड हंटिंग स्काई टाइगर से सामना हो जाए तो हमारे पास सिर्फ मरने का ही रास्ता है। इसलिए मैं आईडी कार्ड मुंह में दबा लूंगा ताकि फैमिली मेरी बॉडी को पहचान सके और पेड़ की छांव में लेटने से बॉडी सड़ने से बच जाएगी। ये सुनकर चेन क्यूनियान का मुंह सिकुड़ गया और वो लंबे टाइम तक चुप रहने के बाद बोला, मैं इस जवाब को फुल मार्क्स देता हूँ। शियाओ शिंग्यू, मैंने तुम्हें जो भी पूछा वो लास्ट चैप्टर का नॉलेज था। तुमने इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, मैंने डेस्क से कुछ टेक्स्ट बुक्स निकाली, क्योंकि मैंने 13 बुक्स का सिलेबस खत्म कर लिया
लिया है। स्टूडेंट्स की आंखों में तुरंत ईर्ष्या और जलन आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट क्लास के सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं। अब मुझे यकीन है कि मैं फ्यूचर में क्लास में नहीं सोऊंगा। चेन क्यूनियान ने धीरे से सिर हिलाया और उत्सुक नजरों से मुझे देखा। ये इसलिए नहीं है, तुमने हाफ क्लास में ही पूरे सेमेस्टर के थ्योरेटिकल लेसन्स खत्म कर लिए हैं। मैं हंसकर अचानक तारीफ करने लगा। ये सब चेन इंस्ट्रक्टर की अच्छी टीचिंग का नतीजा है। चेन क्यूनियान ने सुनकर अपनी मुट्ठी कस ली। तुम लड़के सिर्फ बोलकर काम चलाते हो। चूंकि तुमने थ्योरेटिकल लेसन्स खत्म कर लिए हैं तो जाओ और कुछ डीप नॉलेज सीखो। उसने मुझे ब्लू ड्रैगन एकेडमी का लाइब्रेरी कार्ड दिया। इस कार्ड से तुम जब चाहो ब्लू ड्रैगन लाइब्रेरी में जा सकते हो और फ्री में बुक्स ले सकते हो। जाओ, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। फिर मैं ब्लू ड्रैगन लाइब्रेरी में आया। यहाँ पेट को ट्रेनिंग देने और मॉन्स्टर बीस्ट से लड़ने पर लाखों बुक्स थी। मैंने यूं ही एक कोना ढूंढ कर बैठ गया और बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। डेमन गॉड आई की एक बार में याद रखने की एबिलिटी के कारण मैंने 1 मिनट में 2 बुक्स पढ़ ली। लेकिन तभी महंगे कपड़े पहने एक लड़का लाइब्रेरी में आया। वो वाइस प्रिंसिपल वांग डोंगशेंग का बेटा वांग यान था। उसने चिल्लाया कि आज ब्लू ड्रैगन लाइब्रेरी को उसने किराए पर लिया है, सभी लड़के बाहर निकल जाएंगे और लड़कियां मेरे साथ पढ़ने के लिए रुक जाएं। उसे अपनी ओर आते देख कुछ लड़कियां डर के मारे कांपने लगीं। ये शोरगुल भरा माहौल मुझे पसंद नहीं आया और मैंने तुरंत किताब वांग यान के सिर पर फेंक दी। लड़कियों को धमकाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वांग यान गुस्से में चिल्लाया। तुम कौन हो? क्यों हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? तभी पीछे की लड़की ने मेरी आर्म खींची। जल्दी चले जाओ, वो वाइस प्रिंसिपल वांग डोंगशेंग का बेटा है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। मैंने सुनकर ठंडी सांस ली। तो तुम्हारा फादर वाइस प्रिंसिपल है, तभी इतने घमंडी हो? ये सुनकर वांग यान गुस्से से भर गया। अगर तुम समझदार हो तो तुरंत घुटनों के बल बैठकर सॉरी मांगो। उसने अपनी बात खत्म करते ही मैंने अचानक पैर उठाकर वांग यान के पेट पर मारा। दर्दनाक चीख तुरंत लाइब्रेरी में गूंज उठी। बगल के छोटे भाई ने जल्दी से चिंता से पूछा, वांग यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए? वांग यान ने अपने पेट को पकड़ा और लाल आंखों से दहाड़ा। मजाक कर रहे हो? मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता है? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्लू ड्रैगन एकेडमी किसकी चलती है। उसने अपनी बात खत्म करते ही ब्लू ड्रैगन एकेडमी की प्रिंसिपल सुरोयान लाइब्रेरी में आई। कितनी घमंडी आवाज! मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ब्लू ड्रैगन एकेडमी तुम्हारी चलती है। वांग यान, मुझे सब पता चल गया है। चूंकि तुम दोनों के बीच झगड़ा है तो 8वें स्कूल रूल के अनुसार इसका निपटारा करो। स्टूडेंट्स के बीच अगर कोई झगड़ा होता है तो गलती किसी की भी हो, इसका निपटारा मैदान में लड़ाई से होगा। हारने वाला जीतने वाले से सॉरी मांगेगा। 15 मिनट बाद मैदान लोगों से भरा हुआ था। पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स ये अचानक की लड़ाई देखने आए थे। चेन क्यूनियान मैदान में मुझे देखकर गंभीर था, क्योंकि वो जानता था कि वांग यान का पेट लेजेंडरी ब्लड लाइन वाला 6 क्लॉ हंटिंग रैम्पेज है। उसे शक था कि क्या जीनियस डार्क हॉर्स होने के बावजूद मैं जीत पाऊंगा। रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा की और वांग यान ने सबसे पहले घेरा एक्टिवेट किया। बर्फ की चिड़िया बाहर निकलो और उसे कुचल दो। उसकी आवाज खत्म होते ही तेज ब्लेड्स में लिपटा एक चीता मैदान पर दिखाई दिया। मेरी डेमन गॉड आई अपने आप एक्टिवेट हो गई। 6 क्लॉ हंटिंग रैम्पेज लेवल। इनिशियल बॉडी 1 ब्लड लाइन लेजेंडरी एट्रीब्यूट्स आईज और विंडो टैलेंट स्टेबल आईज। किसी भी अटैक से आईज डैमेज होता है और दुश्मन की स्पीड 30% और अटैक स्पीड 30% कम हो जाती है। चिलिंग स्काई ब्रेक आइस बॉल अटैक। टारगेट पर लॉक होने के बाद तुरंत एक्सप्लोड होता है और टूटे हुए आइस ब्लेड्स बड़े एरिया में डैमेज करते हैं। स्टेटस पैनल देखने के बाद मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 6 क्लॉ हंटिंग रैम्पेज में 2 एट्रीब्यूट्स हैं। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट सिंबल को एक्टिवेट किया और ब्लैक विंड को बाहर बुलाया। एक वुल्फ की दहाड़ के साथ ब्लैक फायर में लिपटा हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ दिखाई दिया। इस वक्त सीनियर ऑडियंस की सीट पर सूरोयान के चेहरे पर उत्सुकता थी। मैंने शियाओ शिंग्यू के पेट को कभी नहीं देखा। ये तो स्विफ्ट विंड डॉग का इवॉल्व्ड फॉर्म जैसा लगता है। 6 क्लॉ हंटिंग रैम्पेज हवा में ऊंचा कूदा और 6 ठंडे और जानलेवा पंजे ने ब्लैक विंड को लॉक कर दिया। ये देखकर मैंने तुरंत ब्लैक विंड को स्नेक लाइक मूवमेंट के लिए कहा। ब्लैक विंड मैदान पर इधर उधर भागने लगा और लगातार पंजों के हमलों से बचता रहा, लेकिन इस बीच उसे कई बार चोट लगी। उसके कंधे, पीठ और पिछले पैर पर अलग अलग लेवल की आइस डैमेज से चोटें आईं और उसके शरीर की ब्लैक फायर भी कमजोर हो गई। ऑडियंस ग्राउंड में चेन क्यूनियान भी बहुत कंसर्न था। शियाओ शिंग्यू का हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ फायर 2 एट्रीब्यूट्स वाला पेट है और 6 क्लॉ हंटिंग रैम्पेज आइस भी 2 एट्रीब्यूट्स वाला है। एट्रीब्यूट्स का रिस्ट्रिक्शन आखिरकार इंडिस्पेंसिबल है। इस वक्त वांग यान जीत का फायदा उठाना चाहता था और ब्लैक विंड को खत्म करना चाहता था। उसने 6 क्लॉ हंटिंग रैम्पेज को चिलिंग स्काई ब्रेक छोड़ने का ऑर्डर दिया। इस वक्त 6 क्लॉ हंटिंग रैम्पेज ने अपने मुंह से एक विशाल आइस बॉल फेंका, जिसने ऑलमोस्ट पलक झपकते ही ब्लैक विंड को बर्फ में जमा दिया। इस अटैक से अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। वांग यान ये देखकर जोर से हंसने लगा। शियाओ शिंग्यू, तुम्हारा पेट थोड़ी देर में बर्फ में जमकर मर जाएगा। ऑडियंस ग्राउंड में बैठे लोगों के चेहरे पर चिंता थी। क्या ब्लड लाइन और एट्रीब्यूट का डबल प्रेशर सच में इनविंसिबल है? हालांकि मैदान पर मैं इस वक्त बिल्कुल शांत था और मेरी आंखों में अचानक क्रूर चमक आ गई। ब्लैक विंड शैडो वॉक का इस्तेमाल करो। उसने अपनी बात खत्म करते ही बर्फ में जमा ब्लैक विंड धीरे धीरे एक ब्लैक मिस्ट में बदल गया और फिर बर्फ के अंदर ही गायब हो गया। ऑडियंस ग्राउंड में चेन क्यूनियन और सू रोयान के चेहरे पर आश्चर्य आ गया। ये तो डार्क एट्रीब्यूट है।
हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ में तीसरा एट्रीब्यूट भी है। हैरानी के बीच हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ एक शैडो में बदलकर जमीन में समा गया और वांग यान के पीछे आकर अचानक अपने नुकीले पंजे से उस पर हमला किया। 6 क्लो हंटिंग रैम्पेज ने अपने मालिक को खतरे में देखा तो तुरंत बचाने के लिए भागा। हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ तुरंत मेरे पीछे पीछे हटने लगा। तुम्हें हमारी पावर दिखाता हूँ, ब्लैक विंड साइलेंस क्लॉ का इस्तेमाल करो। पल भर में हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ फिर से एक ब्लैक शैडो में बदल गया और जमीन में समा गया और एक्सट्रीम स्पीड से 6 क्लो हंटिंग रैम्पेज पर कई बार अटैक किया। सू रोयान ने दूर से ही देख लिया कि हार जीत तय हो चुकी है। जानना जरूरी है कि साइलेंस क्लो एक डार्क एट्रीब्यूट की स्किल है जो टारगेट पर लगने के बाद 3 सेकंड तक साइलेंट रहने का इफेक्ट डालती है। ये 3 सेकंड का टाइम मेरे लिए सिचुएशन को पलटने के लिए काफी है। ब्लैक विंड नर्क की दहाड़ का इस्तेमाल करो और लड़ाई खत्म करो। ये सुनते ही हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ के शरीर पर फिर से ब्लैक हेल फायर जलने लगी और उसके मुंह से तुरंत एक ब्लैक फायरबॉल निकला जिसने 6 क्लॉ हंटिंग रैम्पेज के शरीर को आर पार कर दिया। जला हुआ 6 क्लॉ हंटिंग रैम्पेज मैदान पर गिर गया। उसके चारों अंग ऐंठ रहे थे और मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। रेफरी तुरंत आगे बढ़ा और मेरा हाथ उठाया। इस मैच का विजेता शियाओ शिंग्यू है। पूरे मैदान में पहले सन्नाटा छा गया और फिर कान फाड़ने वाली तालियां गूंज उठी। वांग यान आंखों में निर्जीवता लिए मैदान पर घुटनों के बल बैठा था। वो अभी तक हार के शौक से बाहर नहीं निकल पाया था। सू रोयान की आवाज तुरंत आई, तुम हार गए। स्कूल रूल के अनुसार सॉरी मांगो और इस ड्रामा को खत्म करो। ये सुनकर वांग यान का बिगड़ा हुआ चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया और बहुत देर बाद उसने मुश्किल से कुछ वर्ड्स कहे, स्टूडेंट शियाओ, मुझे माफ करना। ये माफी भले ही साधारण थी लेकिन इसने उसकी सारी इज्जत छीन ली। जाते समय उसने मन ही मन कसम खाई, शियाओ शिंग्यू, आज तुमने मुझे जो अपमान दिया है मैं तुम्हें 100 गुना वापस करूंगा। तभी सू रोयान मेरे सामने आई और कहा, शियाओ शिंग्यू, इस मैच में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तुम दूसरे स्टूडेंट हो जिसने मुझे सरप्राइज में किया है। 3 दिन बाद होने वाली न्यू स्टूडेंट्स की रैंकिंग कंपटीशन में मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस का वेट कर रही हूँ। इस तारीफ से मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। प्रिंसिपल की तारीफ के लिए थैंक्स, लेकिन पहला कौन है जिसने आपको सरप्राइज किया? सू रोयान ने शांति से समझाया, स्पिरिचुअल पावर वैल्यू में 1000 को पार करने वाली जीनियस गर्ल, ये शुआंग्यून। ये नाम सुनकर मेरा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। हर कोई मेरी तुलना उससे कर रहा है। उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी? तभी सू रोयान ने अपनी गोद से एक रिंग निकाली। मैं टैलेंट की कद्र करती हूँ। इस स्पेस रिंग को इस जीत के इनाम के तौर पर रखो। ये देखकर मेरा चेहरा आश्चर्य से भर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सू रोयान मुझे इतनी कीमती चीज देंगी। स्पेस रिंग एक हाईटेक स्टोरेज डिवाइस है जिसे बीस्ट मास्टर्स सालों तक अपने साथ रखते हैं, जिसमें पेट फूड सप्लीमेंट्स और बैटलफील्ड से हासिल किए गए मॉन्स्टर गोल्ड बॉक्स रखे जाते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट है। एडमिशन के पहले ही दिन मुझे ऐसा खजाना मिला। मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं सू रोयान के इस सम्मान को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। फिर मैं ब्लू ड्रैगन एकेडमी के गेट पर आया और बहन को सेफ होने की खबर देने घर जाने की तैयारी की, लेकिन तभी एक सॉफ्ट बॉडी सीधे मेरे सीने से टकरा गया। मैंने नीचे देखा तो वो जेके यूनिफॉर्म पहने 1-2 छोटी वाली लोली थी। छोटी सिस्टर, अगली बार ध्यान से चलना, जल्दी घर जाओ। लेकिन छोटी लोली ने अचानक मेरा पैर पकड़ लिया। बड़े भाई, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे शरण दे दो। लाचार होकर मुझे उसे फैमिली अपार्टमेंट में ले जाना पड़ा। दरवाजे में घुसते ही मेरी बहन ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मुझे लोंगजियांग सिटी में आए हुए पहला दिन है और तुम एक अनजान लोली को घर ले आए। ये देखकर मुझे वही हुआ, सब सच बताना पड़ा। बहन, ये शीमिंग है क्योंकि उसे मॉन्स्टर बीस्ट से डर लगता है, इसलिए वो बीस्ट मास्टर नहीं बन सकती। क्या तुम लोग मुझे शरण दे सकते हैं? मैं घर नहीं जाना चाहती। शियाओ रुओशु ने उसकी दयनीय हालत देखकर लाचारी से आह भरी। ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ। फिर उसने गंभीर नजरों से मेरी ओर देखा। शिंग्यू, याद रखना, लड़की ढूंढते टाइम ये परिवार की लड़कियों से दूर रहना। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। चेन क्यूनियान ने सभी 3rd क्लास के स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए बुलाया और मैं अभी भी अपनी बहन की कल की बात सोच रहा था। उसने खासकर ये परिवार की लड़कियों से दूर रहने पर जोर क्यों दिया? बगल में वो शेंग्यू ने अचानक बोलकर मेरे विचारों को तोड़ दिया। शियाओ भाई, खो मत जाओ। चेन इंस्ट्रक्टर ने कहा कि इस क्लास में हमें बैटलफील्ड की पोजीशन तय करनी है। क्लास में पोजीशन के बारे में टीचर ने एक्सप्लेन किया। आउटपुट पोजीशन, रेंज अटैक, मैच पोजीशन, एरिया कंट्रोल, टैंक पोजीशन, हाई डिफेंस, असासिन्स पोजीशन, पीछे से हमला और सपोर्ट पोजीशन, टीम बूस्ट। वू शेंग्यू ने सुनकर आश्चर्य जताया, तो ये गेम की तरह है। शियाओ भाई, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा रेनविंग बटरफ्लाई किस पोजीशन के लिए सही है? तभी चेन क्यूनियन ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाया, वू शेंग्यू, क्लास के दौरान बात मत करो। अब रोल नंबर के अनुसार पेट को बुलाओ और बैटलफील्ड की पोजीशन तय करने के लिए टेस्ट दो। सोंग हू ने तुरंत अपना पेट वाइल्ड बुल डेमन को बाहर बुलाया। उसकी मजबूत रक्षा की वजह से उसे टैंक की पोजीशन मिली। वू शेंग्यू का रेनविंग बटरफ्लाई रेंज वाटर अटैक में माहिर था, इसलिए उसे मैज की पोजीशन मिली। फिर चेन क्यूनियान ने मुझे बाहर आने को कहा। पहला टेस्ट, अटैक पावर का टेस्ट। शियाओ शिंग्यू, क्या तुम रेडी हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया और कॉन्ट्रैक्ट सिंबल एक्टिवेट किया। हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ जमीन से ऊपर उठा। उसके शरीर के हेयर ब्लैक फायर की लपटों में झूल रहे थे। मैंने तुरंत उसे टारगेट पर पूरी
पूरी ताकत से नर्क की दहाड़ का इस्तेमाल करने के लिए कहा। जब धुआं धीरे धीरे छोटा तो डिस्प्ले स्क्रीन पर ट्रिपल क्रिटिकल हिट के 4 शब्द दिखाई दिए और फिर अटैक वैल्यू 6371 दिखाई दिया। पूरा मैदान हैरान था, हर कोई अविश्वास में था। क्या ये इंसान है? मेरा पेट तो 1.5 गुना क्रिटिकल हिट भी नहीं दे पाता। चेन क्यूनियान भी इस वक्त हैरान था। नॉर्मली इनिशियल बॉडी वाले पेट के फाइनल अटैक का वैल्यू 500 से 500 के बीच होता है। ट्रिपल क्रिटिकल हिट न लगने पर भी हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ का अटैक वैल्यू 2000 से ज्यादा है। तभी मैंने चेन क्यूनियान से पूछा, चेन इंस्ट्रक्टर अटैक पावर का टेस्ट खत्म हो गया, क्या मुझे असासिन्स की पोजीशन मिलनी चाहिए? बाकी टेस्ट मैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता, चेन क्यूनियन ने मुझे बीच में ही रोक दिया और अगले टेस्ट को जारी रखने को कहा। वो जानना चाहता था कि मेरी एबिलिटी की लिमिट कहाँ है। रेंज टेस्ट में ब्लैक विंड ने नर्क की आग का इस्तेमाल करके 800 मीटर दूर के टारगेट को सही निशाना लगाया। डिफेंस टेस्ट में ब्लैक विंड ने चेन इंस्ट्रक्टर के सुपरनैचुरल बॉडी वाले आइस आर्मर बैटल ड्रैगन के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। कंट्रोल टेस्ट में ब्लैक विंड ने नर्क का लपेटना का इस्तेमाल करके एक साथ 30 बड़े पेड़ों को 5 मिनट तक बांधे रखा। आखिरी बूस्ट टेस्ट में चेन क्यूनियान ने बिग डेटा के आधार पर जांच की। कोई भी पेट जो हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ के 10 मीटर के दायरे में आता है, उसकी लड़ने की इच्छा 30% बढ़ जाती है और अटैक पावर 10% और स्पीड 11% बढ़ जाती है। इस तरह 5 टेस्ट खत्म हो गए। टेस्ट के नतीजों के आधार पर मैं 5 पोजीशंस में से किसी भी पोजीशन के लिए काबिल था, लेकिन चेन क्यूनियान के मन में कुछ और था। सभी स्टूडेंट्स असल में इन 5 पोजीशंस के अलावा एक और स्पेशल पोजीशन है जो शियाओ शिंग्यू के लिए सही है। इस पोजीशन को ऑलराउंडर पोजीशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स के चेहरे पर कंफ्यूजन थी और उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि ऑलराउंडर क्या है। चेन क्यूनियान ने शांति से समझाया, अगर किसी बीस्ट मास्टर के पेट्स सभी पोजीशंस में माहिर होते हैं तो उस बीस्ट मास्टर को ऑलराउंडर का टाइटल मिलता है और शियाओ शिंग्यू हमारी क्लास का इकलौता ऑलराउंडर है। स्टूडेंट्स की नजरों में मेरे लिए श्रद्धा भर गई और उनकी तेज नजरों से मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैंने विनम्रता से कहा, बस किस्मत अच्छी थी। तभी चेन क्यूनियान ने अचानक कहा, ज्यादा खुश मत हो, ऑलराउंडर भले ही रेयर हैं लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। इस साल के न्यू स्टूडेंट्स का डेटा अभी पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन अभी सिर्फ इतना पता है कि हमारी क्लास में शियाओ शिंग्यू एक ऑलराउंडर है। दूसरे साल में ये शुआंगनिंग और हान त्यानजुन ऑलराउंडर हैं और तीसरे साल में मुरोंग छिंगयांग और ली शुआनचेंग ऑलराउंडर हैं। इसलिए आप सभी को मेहनत करते रहना चाहिए। शाम के 6 बजे ब्लू ड्रैगन एकेडमी के कैंपस में छुट्टी की घंटी बजी। मैं न्यू स्टूडेंट्स की रैंकिंग कंपटीशन की तैयारी के लिए कुछ पेट न्यूट्रिएंट्स खरीदने के लिए स्कूल गेट से बाहर निकला, लेकिन तभी मेरे सामने अचानक लोगों का एक समूह आया। ओए लड़के, कहाँ भागने की सोच रहा है? ये सुनकर मेरा चेहरा अचानक सख्त हो गया और मैंने गंभीरता से पूछा कि वो कौन है। ग्रुप के लीडर ने क्रूर चेहरे से मुझे घूर कर देखा। तुम ब्लैक टाइगर गिल्ड के प्रेसिडेंट लेई सानली को भी नहीं जानते? तुम्हारी खाल बहुत मोटी हो गई है। तभी वांग यान उसके पीछे से अचानक कूद पड़ा। लेई प्रेसिडेंट, इससे बातें करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इसकी एक टांग तोड़ दो, फिर देखते हैं कि ये कितना घमंडी रहता है। ये सुनते ही लेई सानली को छोटे साथियों के साथ मेरी ओर बढ़ा। मैंने देखा कि उन सभी की यूनिफॉर्म पर 3-4 स्टार्स लगे हैं और मेरा चेहरा और भी सख्त हो गया। तुम सभी 3 स्टार और 4 स्टार बीस्ट मास्टर्स हो। क्या एक 1 स्टार बीस्ट मास्टर को धमकाना बहुत ज्यादा नहीं है? ये सुनकर वांग यान के होंठ खुशी से मुड़ने लगे। ये यंग मास्टर पावर के दम पर धमकाता ही है, ये बहुत ज्यादा है। तुम मेरा क्या कर लोगे? लेई प्रेसिडेंट, अटैक करो, इस बार फेस में कोई कमी नहीं होगी। ये सुनते ही लेई सानली ने तुरंत पेट सिंबल एक्टिवेट किया और घेरे के बीच में एक लाइटनिंग टाइगर दिखाई दिया। ये देखकर मैंने भी पेट सिंबल एक्टिवेट किया। बाहर आया ब्लैक विंड तुरंत लाइटनिंग टाइगर पर झपटा। उसके नुकीले दांतों ने उसकी गर्दन को काट दिया और फिर जोर लगाकर लाइटनिंग टाइगर को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेई सानली ने दूर से देखा तो उसकी भौहें तन गईं। यंग मास्टर वांग ने मुझे नहीं बताया था कि इस लड़के का पेट इतना ताकतवर है। ये तो मैच्योर बॉडी वाला पेट लगता है, फिर भी मेरे सुपरनैचुरल बॉडी वाले लाइटनिंग टाइगर से बराबरी पर लड़ रहा है। ये एक 1 स्टार वाला यंग बॉय ज्यादा ताकतवर है या मेरी 3 स्टार और 4 स्टार वाली ब्लैक टाइगर गिल्ड? जल्दी करो, हेल स्विफ्ट विंड वुल्फ को सीधे खत्म करो। तभी किन यानरान अचानक मेरे सामने आई। तो मुझे देखना है कि तुम्हारी ब्लैक टाइगर गिल्ड ज्यादा ताकतवर है या मेरी स्काई गिल्ड। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ किन यानरान से मिलूंगा, लेकिन घिरे हुए लेई सानली और बाकी लोग डर के मारे कांप उठे। उन्हें पता था कि स्काई गिल्ड लॉन्गजिंग सिटी की दूसरी सबसे बड़ी बीस्ट मास्टर गिल्ड है। यहाँ तक कि पहली सबसे बड़ी जायंट पीक गिल्ड भी स्काई गिल्ड के साथ टकराव नहीं लेना चाहती। लेई सानली ने किन यानरान को देखा और तुरंत मुस्कुराया। किन यंग लेडी, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? किन यानरान ने सुनकर मुझे गले लगा लिया और ठंडी नजरों से लेई सानली को घूरा। अगर मैं बीच में नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि लेई प्रेसिडेंट मेरे प्यारे
हमारे छोटे भाई के साथ क्या करने की सोच रहे थे। लेई सानली ये सुनकर कंफ्यूजन में पड़ गया। आप तो किन प्रेसिडेंट की इकलौती बेटी हैं? आपका छोटा भाई कहाँ से आ गया? किन यानरान ने ब्लैक टाइगर गिल्ड के हर मेंबर को देखा और रोब से कहा, ये शियाओ शिंग्यू मेरा गोद लिया हुआ छोटा भाई है। जो कोई भी उसे धमकाने की कोशिश करेगा वो मुझसे और हमारी स्काई गिल्ड से दुश्मनी करेगा। उसने अपनी बात खत्म करते ही स्काई गिल्ड के सभी मेंबर्स ने अपने अपने पेट्स बाहर निकाले। विशाल जानवर जमीन से ऊपर उठे और सड़क को बंद कर दिया। लेई सानली डर के मारे पीला पड़ गया और जल्दी से झुककर माफी मांगी। मुझे माफ करना शियाओ यंग मास्टर, क्या ये आपका छोटा भाई है? फिर उसने क्रूर नजरों से अपने पीछे खड़े वांग यान की ओर इशारा किया। सब इसकी वजह से हुआ है। इसी लड़के ने हमें शियाओ यंग मास्टर को परेशान करने के लिए किराए पर लिया था। वांग यान डर के मारे पेशाब करने लगा। किन यंग लेडी, मैंने जानबूझकर शियाओ शिंग्यू को टारगेट नहीं बनाया था। किन यानरान ने उसे इग्नोर किया और लेई सानली की ओर देखा। लेई प्रेसिडेंट, आपको पता है कि अब क्या करना है? ये सुनकर लेई सानली ने तुरंत बाकी लोगों को वांग यान को मारने पीटने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद मैं और किन यानरान स्काई गिल्ड पहुंचे और मैंने उसे स्कूल गेट पर हुई पूरी घटना डिटेल से बताई। पूरी बात सुनकर किन यानरान हैरान थी। पेट, न्यूट्रिएंट्स, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? स्काई गिल्ड यही काम करती है। अगर तुम्हें फ्यूचर में न्यूट्रिएंट्स खरीदना हो तो सीधे मुझसे कह देना, सिस्टर तुम्हें फ्री में देगी। मैं तुम्हें गिल्ड दिखाना चाहती हूँ। ये हमारी स्काई गिल्ड का ट्रेनिंग बेस है। यहाँ सबसे एडवांस ट्रेनिंग इक्विपमेंट है जो पेट्स की स्किल सीखने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये एरिया एंटरटेनमेंट जोन है। बीस्ट मास्टर्स मिशन से लौटने के बाद यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ गोल्फ, सोना जैसे कई एंटरटेनमेंट के साधन हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है जो बिल्डिंग की सबसे टॉप की मंजिल पर है। जब कोई बड़ा मिशन होता है तो हम यहाँ मिलते हैं और डिटेल्ड बैटल प्लान बनाते हैं। और ये हमारा मेडिकल एरिया है। यहाँ एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट और पर्याप्त दवाएं हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पेट डॉक्टर के पास बहुत हाई मेडिकल स्टैंडर्ड है जो घायल पेट्स को सबसे अच्छी टेक्निक प्रोवाइड कर सकते हैं। उसने अपनी बात खत्म करते ही मैंने अचानक किन यानरान के दोनों हाथ पकड़ लिए। किन सिस्टर, क्या मैं तुम्हारी स्काई गिल्ड में पेट डॉक्टर बन सकता हूँ? इससे पहले कि किन यानरान कुछ कह पाती, एक मैच्योर महिला की आवाज आई। आने वाली कोई और नहीं बल्कि स्काई गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट लियू यू थी। नहीं, पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी एज और क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारी गिल्ड का पेट डॉक्टर बनना बिल्कुल भी मजाक नहीं है। किन यानरान ने सुनकर जल्दी से लियू यू को मेरा इंट्रोडक्शन कराया। छोटी मौसी, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें ट्रेन में बताया था, जिसने 3-आइड जाइंट को वश में करने में मेरी हेल्प की थी। और ये मेरा गोद लिया हुआ छोटा भाई है। उसकी बात खत्म होते ही एक पेट डॉक्टर मेडिकल रूम से भाग कर आया। वाइस प्रेसिडेंट लियू, मेडिकल रूम में कुछ सीरियसली घायल पेट्स लाए गए हैं। हमारे पास स्टाफ कम है, अब क्या करें? लियू यू ने सुनकर शांत भाव से काम सौंपा। तुम पहले दूसरे ब्रांच से लोगों को बुलाओ और यानरान तुम दूसरी गिल्ड से हेल्प मांगो। ये सुनकर पेट डॉक्टर ने तुरंत सिर हिलाया। वाइस प्रेसिडेंट, देर हो जाएगी। उन पेट्स को बहुत खून बह रहा है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। ये देखकर मैं दृढ़ता से खड़ा हो गया। वाइस प्रेसिडेंट लियू, टाइम नहीं है, मुझे करने दीजिए। सीन शिफ्ट होता है। कुछ मिनट पहले ऑपरेशन टेबल 3 पर ग्रीन हंटिंग क्रायो टाइगर को अचानक तेज ब्लीडिंग होने लगा। उसका मालिक छिन लेई का चेहरा पीला पड़ गया और वो सबसे पुकार लगाने लगा कि उसके पेट को बचाए। सभी 20 डॉक्टर्स तुरंत दौड़कर गए, लेकिन उन्हें पता चला कि हेमोस्टैटिक एजेंट, ब्लीडिंग रोकने वाली दवा काम नहीं कर रहा था और कोई भी दवा खून को रोक नहीं पा रही थी। ग्रीन हंटिंग क्रायो टाइगर दर्द से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। मैंने तुरंत डेमन गॉड आई को एक्टिवेट किया। ग्रीन हंटिंग क्रायो टाइगर की चोटों का डायग्नोसिस डेटा टेबल में बदलकर तुरंत मेरे दिमाग में आ गया। चोटें गोल्डन नीडल पॉइजन बीकिंग के कारण हुई हैं। ये सिल्वर ग्रीन चिपचिपा तरल पदार्थ उसका स्पेशल पॉइजन है जिसके कारण घाव भर नहीं पा रहे हैं। जब सब हक्का बक्का थे तो मैंने छिन लेई की ओर देखा। मेरे पास तुम्हारे पेट का खून रोकने का तरीका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं। छिन लेई के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने तुरंत हाँ कर दी। उसे उम्मीद थी कि ये रहस्यमय यंग बॉय उसकी हेल्प करेगा। मैंने तुरंत 20 डॉक्टर्स को सामग्री तैयार करने को कहा। एक स्काई स्प्लिट ग्रास और पर्पल चेरी ब्लॉसम को एक साथ पीस कर 20 मेडिसिन बनाए और फिर एक सुपर नेचुरल बॉडी के पॉइजन एट्रीब्यूट वाले मॉन्स्टर बीस्ट के गोल्डन कोर को मिलाकर 5 मिनट तक उबाले। कुछ 20 डॉक्टर्स एक दूसरे को देखने लगे और सवाल किए बिना नहीं रह पाए। तुमने जिन हर्ब्स का जिक्र किया है उनमें अलग अलग लेवल का तेज जर है, क्या ये पेट के घाव पर नमक छिड़कना नहीं होगा? ये सुनकर मेरा चेहरा अचानक सख्त हो गया। तुरंत मेरे कहे अनुसार दवा लाओ, नहीं तो गोल्डन टाइम निकल जाएगा और ये ग्रीन हंटिंग क्रायो टाइगर मर जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर ने टाइम वेस्ट नहीं किया और मेरे नुस्खे के अनुसार दवा बनाना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद एक बोतल डीप ग्रीन कलर की मेडिसिन निकली। दवा से बहुत बदबू आ रही थी और उसमें कई तरह के जहर थे। मैंने तुरंत जर्मीसाइड ग्लव्स पहने और अपने हाथों से ग्रीन हंटिंग क्रायो टाइगर के घाव पर दवा लगा दी। ग्रीन हंटिंग क्रायो टाइगर तुरंत दर्द से चीख उठा। घाव से घना ग्रीन स्मोक निकलने लगा और सड़ी हुई मांस की बदबू मेडिकल रूम में भर गई। जब धुआं छोटा तो घाव आंखों के सामने ही ठीक होने लगा। छिन लेई ये देखकर खुशी से रो पड़ा और ग्रीन हंटिंग क्रायो टाइगर को गले लगा लिया। माओ क्यू, तुम्हारी जान बच गई है, ये बहुत अच्छा है। और मैं मुड़कर लियू यू की ओर बढ़ा। वाइस प्रेसिडेंट लियू, क्या आप मेरे परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं? लियू यू मुस्कुराई और मेरी ओर हाथ बढ़ाया। तुम्हारा परफॉर्मेंस वाकई मेरी उम्मीदों से परे था। मैं पहले असभ्य थी, अब मुझे स्काई गिल्ड में शामिल होने के लिए स्पेशल मेडिसिन वेंडर के रूप में सीरियसली इनवाइट करने दो। ये सुनकर मैंने तुरंत
तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। मैं इस इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि स्पेशल मेडिसिन वेंडर बीस्ट डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। फिर मैं फैमिली अपार्टमेंट में लौट आया और आज जो कुछ भी हुआ वो अपनी बहन शियाओ रुओशु को बताया। शियाओ रुओशु ने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट देखकर कंफ्यूजन में पूछा, तो तुम इतनी देर से आए, क्या तुम उस स्काई गिल्ड के लोगों के साथ स्पेशल मेडिसिन वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे थे? उसकी पूछताछ की आवाज सुनकर मुझे ठंड लग गई और मैंने थोड़े डरे हुए अंदाज में कहा, हाँ बहन। लेकिन शियाओ रुओशु अचानक मुड़ गई और ठंडी सांस ली। मुझे लगता है कि तुम्हें गोद ली हुई बहन मिल गई है और तुम मुझे भूल गए हो। लाइफ सेविंग की तेज इच्छा से मैंने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। गोद ली हुई बहन कभी असली बहन जितनी प्यारी नहीं हो सकती। तभी शीमिंग ने तकिया पकड़े हुए उत्सुकता से पूछा, यू भाई, स्पेशल मेडिसिन वेंडर क्या होता है? क्या वो खाने लायक है? मैंने धीरे से मुस्कुराया और समझाया, हाँ जरूर, स्काई गिल्ड का स्पेशल मेडिसिन वेंडर बनने के बाद मुझे सैलरी मिलेगी, इसलिए इस वीकेंड में तुम्हें बाहर खाना खिला सकता हूँ। इस रात कुछ लोग खुश थे तो कुछ दुखी। वांग यान बेड पर डेड चेहरे के साथ लेटा था। उसके शरीर पर चोट और टूटी हुई हड्डियां उसे हर पल बदला लेने की याद दिला रही थी। तभी 40-50 साल का एक आदमी अंदर आया। वो वांग यान का पिता, ब्लू ड्रैगन एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट वांग डोंगशेंग था। वांग यान ने अपने पिता को देखकर आंखों में आंसू भर लिए। पिताजी, आपको मेरे लिए जस्टिस करना होगा। ये सुनकर वांग डोंगशेंग का चेहरा गंभीर हो गया। तुम निकम्मे, तुम वांग डोंगशेंग के बेटे हो और मैदान में एक छोटे शहर से आए छोटा आदमी से हार गए। तुमने न सिर्फ मेरी इज्जत घटाई बल्कि हमारे वांग परिवार की भी इज्जत घटाई। वांग यान आंसू और सूंघते हुए रोने लगा। पिताजी, मुझे डांटना बंद करें। वो शियाओ शिंग्यू सच में कमजोर नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसने कहां से 3 एट्रीब्यूट वाला पेड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उसके पीछे स्काई गिल्ड का सपोर्ट भी है। मुझे लगता है कि मेरे पास बदला लेने का मौका नहीं है। उसने अपनी बात खत्म करते ही वांग डोंगशेंग अचानक ठंडी हंसी हंसा। हमारा वांग परिवार स्काई गिल्ड से झगड़ा नहीं कर सकता, ये सच है। लेकिन अगर शियाओ शिंग्यू ये नान माउंटेन ट्रायल में किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए और मॉन्स्टर बीस्ट के हाथों मारा जाए तो इसका हमसे कोई लेना देना नहीं होगा, है ना? और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सेवाएं जारी रखने के लिए कृपया 1000 मेरे मित्र वीडियो को हाइप करो और कमेंट में जरूर लिखो नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।